अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। और जनूबी अफ्रीका की इस बी कह लीजिए सी कह लीजिए टीम ने पाकिस्तान टीम को बच्चों की तरह कल के मैच में शिकस्त दी है। साउथ अफ्रीका वन बाय 8 विकेट्स विद 59 बॉल्स रिमेनिंग। तो तकरीबन 10 ओवर का खेल जो है वो बाकी रह गया था, उससे पहले ही इस मैच को फिनिश कर दिया। पाकिस्तान टीम हर डिपार्टमेंट में कल नाकाम हुई है। जो हमारी क्रिकेट है उसका ग्राफ दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है। इस पर हम बात करेंगे। और क्या कल जो आखिरी मैच है सीरीज का, क्या सीरीज पाकिस्तान इस टीम के खिलाफ भी अपने घर में भी अपने नाम करने में कामयाब होगा या नहीं। आज स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, ये जो पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी है इसको देख के बड़ा दुख होता है, अफसोस होता है कि हम अपने ही घर में इतनी कमजोर टीम है, ना हम पिच समझ पाते हैं, ना हम उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बना पाते हैं। हमारी प्लेइंग 11 पे सब कल हंस रहे थे, क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, कई गलतियां की और उन गलतियों का खमियाजा भुगतना पड़ा। आपने सही दुरुस्त 11 का सिलेक्शन नहीं किया। दुनिया का कौन सा ऐसा कोच है, दुनिया की कौन सी ऐसी टीम मैनेजमेंट है जो हुसैन तलत को और फहीम अशरफ को एक ही मैच में खिलाया। बड़ा सरप्राइजिंग था, बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। चलो फिर ये हो गया, लेकिन उसके बाद फिर आपने पहले बैटिंग का फैसला किया। साउथ अफ्रीकन कैंप से हम तो जाहिर है पिच करीब से नहीं देखते, लेकिन जितने भी साउथ अफ्रीकन एक्सपर्ट और कमेंटेटर यहाँ आए हुए उन्होंने ही कहा कि मॉइस्चर था जिसका नांद्रे बर्गर ने फायदा उठाया। और साउथ अफ्रीका तो बहुत खुश हुआ कि जब उन्हें पता चला कि हमें पहले बॉलिंग करने का मौका मिल रहा है, और फिर उन्होंने पाकिस्तान को एक बिलो पार टोटल तक रोका। ये तो आखिरी 10 ओवर में 90 रन शुक्र करें नवाज ने बना दिए, तो आप 270 एक थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल टोटल लग रहा था। लेकिन हमने देखा कि बॉलिंग बड़ी वेवर्ड हुई, फिर कैचेस भी शुरू में छूट गए। जिस तरह प्रिटोरियस का कैच नसीब शाह ने अपनी बॉलिंग पर छोड़ा, फिर 15 रन थे डी कॉक के जब वसीम जूनियर को बॉलिंग करने के लिए लेके आया और उनका कैच छोड़ा। जो पकड़े जाने वाले कैचेस थे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, और फिर आपको वो छोड़ते नहीं, फिर वो सजा देते हैं। उनकी डेप्थ इतनी है कि उनके 8-10 प्लेयर ना भी हों इस वनडे सीरीज में, उसके बावजूद उन्होंने दिखा दिया कि वो आराम से 270 इस पिच पर चेज कर सकते हैं। और बज़ाहिर लगा कि फैसला गलत था पहले बॉलिंग करने का, पहले बैटिंग करने का, और पहले बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी। फिर वसीम जूनियर अच्छी खासी बॉलिंग कर रहे थे, 4 ओवर में उन्होंने पहली विकेट भी ले ली थी। फिर उसके बाद उनकी बॉल पे कैच भी छूटा था। उनको 4 ओवर के बाद एकदम से हटा देना। फिर सलमान आगा से जब दोनों लेफ्ट हैंडर खेल रहे थे 15वां ओवर करवाया, फिर उसके बाद एक ही ओवर करवा के हटा लिया, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा बॉलिंग चेंजेस में। ये नहीं होना चाहिए। अच्छे एग्रेसिव कप्तान है शाहीन शाह अफरीदी, उन्होंने लाहौर कलंदर को 3 टाइटल जितवाए। ठीक है, वो फॉर्मेट डिफरेंट है, ये फॉर्मेट जरा लेंदी है, लेकिन गलतियां की जिसका खमियाजा भुगतना। बिल्कुल ठीक है। वो खुद तो सिर्फ कैचेस को ही रीजन ठहरा रहे हैं, कैच ड्रॉप होने की वजह से वो कह रहे हैं कि ये टोटल भी ठीक था। उनका क्या कहना है, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। शाहीन अफरीदी का क्या कहना है? We thought like 370 or 270. I think that was good score, but unfortunately the drop catches cost us. But if you win always, like then you can't see what's going on around it. But I think we will come back strongly. शाहिद साहब, शाहीन शाह अफरीदी ने ऑब्वियसली एक चीज तो पिन पॉइंट की है, वो कैचेस तो हमारा मसला रहा है। लेकिन इस मैच में जैसे मैंने कहा, एक प्रॉब्लम थोड़ी थी, काफी सारे मसले थे। और इसमें वो जो हमारी डॉट बॉल खेलने की बीमारी है, ये किसी सूरत में हमें 90s की क्रिकेट से बाहर आना पड़ेगा। किसी सूरत में भी ये 250 270 आज की जमाने में इनफ नहीं है। न्यू 280 इज 320 नाउ। क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही। आप देखें दूसरी टीमों को अपने होम ग्राउंड्स पर किस तरह वो जीती हैं। न्यूजीलैंड को 10 सीरीज हो गई, 10 वनडे सीरीज अनबीटेबल ऑन देयर होम ग्राउंड्स, जिसमें आखिरी दफा वो 2019 में इंडिया से हारे थे। उसके बाद से उन्होंने जनूबी अफ्रीका को भी हराया, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया, उन्होंने हमें भी हराया, उन्होंने वेस्ट इंडीज को भी हराया, सब टीमों को उन्होंने हराया। और हम जो है अपने होम ग्राउंड पर स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। तो हमें अपनी हिकमत अमली चेंज करनी पड़ेगी। जिस तरह अगर फहीम अशरफ ने भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नहीं 269 बड़ा अच्छा टोटल था, 269 पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा टोटल था, टारगेट चेस करने वाला, साउथ अफ्रीका के लिए नहीं था। जिस तरह
डीकॉक ने बैटिंग की है, जिस तरह डिजॉर्जी ने बैटिंग की है, प्रिटोरियस ने बैटिंग की है, उन्होंने तो देखे आपके 9.5 ओवर्स पहले उन्होंने टारगेट हासिल कर लिया। तो इसका मतलब है कि अगर आप 50-60 रन और भी आपके होते तो वो ये आपका टारगेट चेस कर देते हैं। 300 का फिगर बोर्ड पे होता है तो बॉलर्स का भी दिल बड़ा हो जाता है, बैट्समैन भी थोड़ा सा कॉशियस हो जाता है। वो नजर नहीं आया और उन्होंने आराम से सुकून से चेस किया। बिल्कुल सही है। और पाकिस्तान के कुछ रिकॉर्ड्स हैं उन पर भी नजर डालते हैं। जो 2025 में वनडे की परफॉर्मेंस है वो आपके सामने स्क्रीन पर भी आ जाएगी। ये आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने 2025 में कुछ 13 वनडे खेले हैं, जिसमें से 3 जीता है, 10 हारा है। होम ग्राउंड पे जो हमारी पोजीशन है वो मैं ऐसे ही नहीं कहता कि हम वन ऑफ द वर्स्ट टीम एट होम है, कि 6 में से हम 2 जीते हैं, 4 हारे हैं। शायद साहब ये रिसेंट टाइम में हमारी वनडे की परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है, बहुत ज्यादा। और हमें बहुत सारी चीजें एड्रेस करनी है। डॉट बॉल तो हमारी शायद बचपन की बीमारी है, हमारी बहुत ही बुरी बीमारी है, जो बचपन में किसी बच्चे को या किसी बड़े होते उसको होती है, कहते नहीं इसको तो बचपन से ये बीमारी है। तो हमें लगता है बचपन से 1955 से हमारी ये बीमारी चल रही है कि हम इतनी डॉट बॉलिंग खेलते हैं। 309 गेंदें पाकिस्तान ने कल खेली, 8 वाइड बॉलें थी और 1 नो बॉल थी, और 300 जो लेजिटिमेट बॉल्स थी। यानी 309 में हमने 164 डॉट बॉल, जो ऑफिशियल स्कोरर बता रहा है 164 बॉल इज 54%। हम बार बार ये कहते हैं कि जो बैटिंग कोच है, कौन बैटिंग कोच किस तरह बैटिंग की ट्रेनिंग करवा रहा है। इन लड़कों को स्ट्राइक रोटेट करने का बताएं, इन लड़कों को बताएं कि डॉट बॉल नहीं खेलनी, टच करो भागो, टच करो भागो। आपको कम से कम स्ट्राइक रोटेट करने का यही, अगर 164 बॉलों में से अगर कुछ नहीं 50 ही सिंगल ले लेते तो आप 50 रन और आपके होते हैं। और 300 का बोर्ड पे जब मजमूआ लगा होता है तो बॉलर्स का दिल भी थोड़ा बड़ा हो जाता है कि यार 300 है हमारे पास। और फिर आप जितना भी टोटल आप डिफेंड कर रहे हो, आपको स्लिप लेनी पड़ती है। कल मैंने देखा दूसरे तीसरे ओवर के बाद से स्लिप ही नहीं थी। ठीक है, बैटिंग की बात हो रही है तो फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान सलमान बट हमारे साथ है। सलमान, ये डॉट बॉल पे हम बात कर रहे हैं, चाहे T20 हो चाहे वनडे हो। कल जिस तरह से सलमान अली आगा खेल रहे थे तो देखकर हैरत हो रही थी। ठीक है, प्रेशर आपके ऊपर अर्ली विकेट्स का गिरता है, बट वो जावेद मियादाद कह के थक गए, सिंगल डबल, वो आपके ऊपर से प्रेशर रिलीज करता है। क्या कहेंगे? देखें, आपने प्रैक्टिकल क्रिकेट से हटा के ना बच्चों का माइंडसेट शिफ्ट कर दिया। तमाम के तमाम हैशटैग और फैशन वाले लोग, बिल्कुल कोई हेड कोच है, कोई बैटिंग कोच है, कोई NCA में कोच है, ठीक है, ये बातें क्या करते हैं, इंटेंट की, स्ट्राइक रेट की, पावर हिटिंग की। ठीक है, पावर हिटिंग के लिए एथलेटिक फिटनेस चाहिए, नंबर 1 वो आपके पास है नहीं। ठीक है, आप बात करते हैं इंटेंट की, आप इंटेंट दिखाएं। इंटेंट स्किल होगी तो इंटेंट होगा ना। एक बंदे के हाथ ही बंदे को उसको जो मर्जी मार ले, वो इंटेंट ही होगा कि मैं भी मारूंगा। हाथ ही नहीं खुले तो मारेगा कैसे? सही बात है। ठीक है, तो आप इंटेंट को, उसके साथ उसका एक प्रोसेस आता है, वो प्रोसेस से जब तक आप नहीं गुजारेंगे, प्लेयर्स को बिल्ट नहीं करेंगे, वो आउटकम्स नहीं आने। ठीक है, आपने अभी बैटिंग कोच की बात की। बैटिंग कोच बेचारा जब उसकी यूट्यूब आती है, वो मैच से पहले अंडर आर्म पे हिटे खा रहा होता है लड़कों से। वो मुझे दुनिया का कोई बैट्समैन दिखा दें दूसरे मुल्क का जो ये वाली प्रैक्टिस कर रहा हो। ठीक है, अगर हम नहीं कहीं कुछ करते नजर आते तो सही क्रिकेट खेलते नजर नहीं आते। हमें हमारा हेड कोच कहता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कि स्पिनर्स को हाथ से देखने की क्या जरूरत है, आप पोजीशन बनाएं और पिच खेलें। यानी इस बात पे ही बंदा डिसमिस हो जाना चाहिए हेड कोचिंग पोजीशन से। यानी आपको पता ही नहीं है कि आपने बैट्समैन को बताना क्या है। अग्रीड, बिल्कुल सही बात है। शाहिद साहब, ये जो सलमान बात कर रहे हैं ना कि इंटेंट तो देखे मेरा भी बहुत अच्छा है, मैं जाके वहां 50 तो नहीं कर सकता, 100 तो नहीं कर सकता। इंटेंट विद स्किल इज अ कॉम्बिनेशन जो कि कामयाब होगा। हमारे तो स्किल सेट ही इतना पीछे है इस वक्त। क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। अब 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे एक पूरा चार्ट सर्कुलेट कर रहा है कि हम 10 ओवर में भी, पहले पावर प्ले में भी सबसे नीचे हैं और 10 ओवर की डेथ ओवर में भी हम सबसे नीचे हैं। तो इसका मतलब ये हो कि हमारी क्रिकेट पता नहीं कहाँ जा रही है, किस तरफ जा रही है। हम ना तो अपने डोमेस्टिक लेवल पर इस चीज को इम्प्रूव कर रहे हैं, ना हम, हाँ, एकेडमीज के लेवल पे अगर आप करना शुरू कर दें तो एकेडमीज के लेवल पे करें, डोमेस्टिक लेवल पे करें और दूसरे लेवल्स पे करें, ताकि आपके अगले आने वाली नस्लें तो सुधर जाएं। ये वाली
टीम तो पता नहीं, शायद अगले 2-3 साल तक आप लगेंगे कि शायद इनका इंटेंट चेंज हो। इंटेंट कहते हैं न्यूजीलैंड की बैटिंग को के T20 में उन्होंने 200 रन बना दिए। इंटेंट कहते हैं वेस्ट इंडीज को कि 93 फॉर 6 या 7 हो गए, वहां से उन्होंने तकरीबन 3 रन से मैच हारा। आखिरी 10 ओवर में उन्होंने इतने रन बना दिए कि लोग सोचते रह जाते हैं। इंटेंट हो, इंटेंट का आपका इरादा हो, लेकिन उसको कुछ कहना चाह रहे हैं सलमान, करें इंटेंट को। जी सलमान। शाहिद भाई ने मिसाल दी है न्यूजीलैंड के प्लेयर्स की और उन्होंने वेस्ट इंडीज को मेंशन किया है। आप इन दोनों टीमों के प्लेयर्स को अपनी टीमों के साथ खड़ा कर लें तो आपको लगेगा कि एक बड़े लड़कों का मैच हो रहा है और एक छोटे लड़कों का मैच हो रहा है। सही बात। आपको फिजिकल कंडीशंस तो देखें उनकी और अपनी। आप अभी इंस्टाग्राम खोलें और जरा ग्लेन फिलिप्स की ट्रेनिंग चेक करें आप। वो 200 किलो की उसकी बेंच प्रेस है जो वो विदाउट हेल्प लगा रहा है। इससे हैवी उसकी डेड लिफ्ट है। यार दुनिया किस लेवल पे पहुंची हुई है। हमारे यहाँ जो हमारा बैटिंग कोच है ना, उसने जिंदगी में 100 किया हुआ है डोमेस्टिक में, ठीक है। फर्स्ट क्लास में उसका 100 कोई नहीं, वनडे में उसका 50 कोई नहीं, और वो इंटरनेशनल प्लेयर्स को तरीके बता रहा है कि करना क्या है। ही कैन नॉट, he does not qualify for that. The same goes for your head coach. He may be a good communicator, but communication is not all that you need. वो न्यूजीलैंड की टीम और है, वहां पे और कल्चर से प्लेयर आते हैं, उनको एक बात समझाना एक दफा कहनी पड़ती है। यहाँ पर हर गली के अपने 2 कोच हैं, हर फ्रेंचाइज वाला वो एक बंदा ऐसा, मतलब हर जगह पे जहां जहां प्लेयर खेल रहा है ना, 2 बंदे उसके साथ लग जाते हैं। और प्लेयर्स बेचारे, उनकी बैकग्राउंड ऐसी होती हैं, उनको कोई भी बातों में ले आता है, कोई भी उन्हें इन्फ्लुएंस कर लेता है। तो आपने कभी इंडिया का देखा है कि कोई गुमनाम बंदा उनके साथ काम करना शुरू कर दे? उधर ही आपको द्रविड़ नजर आते हैं, या शास्त्री नजर आते हैं, कभी लक्ष्मण नजर आते हैं, आप गौतम गंभीर नजर आते हैं। हमारा कौन है? गूगल भी थक जाता है लब लब के कौन है बंदा। अच्छा, मुझे सलमान ये बताइएगा, एक तो ये वाली प्रॉब्लम भी आया, दूसरा ये कि अब आप देखें, ये हम सब जानते हैं कि इनकी मेन टीम नहीं है, स्ट्रेंथ इनकी उतनी नहीं है, लेकिन एक मशीनरी चल रही है ना, यंगस्टर आता है। अब नानरे बर्गर ने कितना कोई आपको इम्प्रेस किया है, वही जो आप बात करें ना, फिजिकली ही लुक्स वेरी फिट, लगता है कि उसके अंदर जान है, वो कमर से जोर लगा रहा है, उसका शोल्डर स्ट्रांग है। कैसा देखा कल आपने उसकी बॉलिंग को? कि मेरे से गलती हुई, परसों मैंने वीडियो की थी, मैंने कहा था कि मुझे समझ नहीं आ रही कि बर्गर को उन्होंने मैच क्यों नहीं खिलाया, और जब उन्होंने खिलाया वो ऊपर से 3 आउट। देखिए वो हिट द डेक हार्ड बॉलिंग करते हैं, नए बॉल के साथ अच्छी लेंथ और लाइन को हिट करते हैं और जोर लगाते हैं। उनकी एवरेज पेस 140 है। हमारे दोनों सुपरस्टार कल 132-33 पे बॉलिंग कर रहे थे और ओवर में 2-2 स्लोअर वंस करते हैं, ठीक है। सो ये वनडे क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट जो लंबे फॉर्मेट हैं, इनके अंदर आपको स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं। अपने ऑलराउंडर्स का एक कह लें कि हमने ऑलराउंडर डोमिनेटेड टीम बनाई हुई है। हमें विकेट लेने में प्रॉब्लम होती है, हमें ग्रिप पर वाली, हमें वो विकेट चाहिए जिसपे स्पिन हो, ग्रिप हो, अनइवन हो, जैसे बांग्लादेश अपने होम में खेलती है, उस पर हम काबू कर सकते हैं। जैसे प्रॉपर कंडीशंस आएंगी, ट्रू कंडीशंस आएगी, वहां पे हम फंस जाएंगे, चाहे पेस के आगे हो, चाहे अच्छे बैट्समैनों के आगे हो। हमें आइडिया नहीं होता हमने विकेट कैसे लेना है, ठीक है। हमारी फील्ड पोजीशनिंग ऐसी, अब देखे ना, परसों ओवर कास्ट था पहले मैच में, बारिश भी आनी थी, तेज हवाएं चल रही हैं, पता है क्या, ड्यू नहीं पड़नी, हमने टॉस जीत के सेकंड बैटिंग की। और जिस दिन सुबह सूरज निकला हुआ था, पता था आज ड्यू पड़नी, हवा बंद है, उस दिन टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी। अगर हमें ये वाली बातें भी नहीं पता तो हम किससे पूछे जाके यार, कौन हमारा टैक्टिकली, हमें कौन लीड कर रहा है हमारी टीम को। हर मैच में चेंजेस, इब्रार अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो इब्रार को बाहर बिठा दिया, और कोई सेंस नहीं बनती ना आपकी इस कंडीशन में, आप इतने फास्ट बॉलर्स ले जाके खिला रहे हैं आप। और शाहिद साहब मुझे ये बताइए कि अभी तो मुझे हुसैन तलत की भी प्लेस समझ नहीं आ रही कि आपने इस बैटिंग को और कितना लंबा करना है, और बॉलर्स आपने सारी अपनी फास्ट बॉलिंग कल खिलाई है, और आपका मेन स्पिनर बन गया नवाज, और उसका ओवर आ रहा है 22वें 23वें ओवर में। आपने 8 बॉलर से बॉलिंग करवाई, तो फखर से, बाबर से और रिजवान से पैड उतरवा के उनसे भी करवा लेते ताकि 11 बॉलर हो जाते। आपको पक्के बॉलर चाहिए, पक्के बॉलर। और ये बिल्कुल सलमान बिल्कुल ठीक कह रहा है कि हमें कम से कम वो 3 स्पिनर खिला रहे हैं, और डोनोवन फरेरा उनका ओकेजनल चौथा स्पिनर है। हम एक स्पिनर पे, नवाज पे चल रहे हैं कि हाँ 1-2 ओवर सलमान आगा कर लेगा। सलमान आगा जब अगर लेफ्ट हैंडर कर रहे थे, 15वां ओवर करवाया, उससे 1 ओवर करवा के हटा लिया। भाई को 3-4 ओवर करवाते ताकि एक हाथ कोई ऑफ ब्रेक होता, शायद लेफ्ट हैंडर मारने जाता और गेंद हवा में खड़ी हो जाती और कैच आउट हो जाता, बशर्ते के कैच फील्डर हमारा पकड़ लेता।
तो आपने अपनी हिकमत अमली, आपने रॉन्ग सिलेक्शन किया। अबरार ने 3 for शायद 53 था उसका पहले मैच में, उसकी क्या खता थी? फैसल अकरम आपके पास बैठा हुआ है, अच्छा लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है, और ये जो बैच है साउथ अफ्रीकन बैटर्स का वनडे का, ये स्पिनर्स को इतना ज्यादा अच्छा नहीं खेलते। हाँ, टेस्ट मैचों का होता या आज से पहले हाशिम आमला टाइप या कैलिस टाइप होते, वो बड़ा अच्छा स्पिनर को खेलते थे, ग्रेम स्मिथ खेलता था। लेकिन इस टाइप की जो यंगस्टर्स हैं, प्रिटोरियस हो गया या ब्रिस्की हो गया, ये इतना अच्छा स्पिनर्स को फिर भी नहीं खेलते। तो आपको अपने 2 स्पिनर तो खिलाने ही चाहिए ना कम से कम। अगर आप 3-4 फास्ट बॉलर पे जाओगे तो आप उनसे नहीं जीत सकते। 100%। और ये जो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कल जो मैच हारे फैसलाबाद में, आवाम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड। उनका कहना था फखर, बाबर, रिजवान उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरे और अब उम्मीद कर रहे हैं कि अगला मैच जीते। क्या कहना है पब्लिक का, आइए आपको दिखाते हैं। लेकिन हमें मजा भी बहुत आया, हमने खेला भी बहुत, हम चिन्हौट से आए हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ आए थे, लेकिन सारी उम्मीदें इस टाइम टूट चुकी हैं। ठीक तरह से बॉलिंग नहीं कर पाए और अच्छी तरह से नहीं खेल सके। बाबर आजम और फखर जमान और रिजवान से काफी उम्मीदें थी हमारी। हम डिसहार्ट होके जा रहे हैं कि यार पाकिस्तान से हम इतनी उम्मीदें रखी है। नसीब शाह ने पहला जब कैच छोड़ा था तब भी मुझे पता चल गया था हम हार गए हैं। हम बहुत शौक से आए थे मैच देखने के लिए, लेकिन अगले मैच के हवाले से यही है कि इंशाल्लाह जीतेंगे, उम्मीद है 100%। सलमान, अब ये पॉइंट आ गया कि इस टीम के खिलाफ भी हमें यही बातें सुननी पड़ रही है, करनी पड़ रही है। स्ट्रैटेजी कल के गेम की क्या होनी चाहिए? सलमान की लाइन ड्रॉप हो गई है। शाहिद साहब बताइए, स्ट्रैटेजी अब कल के लिए क्या होनी चाहिए, किस माइंडसेट के साथ जाना है? देखिए, आप अगर कहीं 2-1 ये सीरीज हार गए तो साउथ अफ्रीका आपकी 5वीं पोजीशन ले लेगा और आप उनकी 6वीं पोजीशन पे चले जाएंगे। फिर श्रीलंका ने अभी स्क्वाड का ऐलान किया है, श्रीलंका की टीम हमसे रैंकिंग में ऊपर है। अगर हम 3 के तीनों मैच उन्हें हरा दें तो हमें बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगी रैंकिंग में। लेकिन श्रीलंका की टीम बहुत अच्छी है, वो हमको आसानी से सीरीज नहीं जीतनी पड़ेगी, हमें बड़ा टफ टाइम देगी श्रीलंका की टीम, दोनों व्हाइट बॉल की सीरीज में, चाहे वो T20 हो चाहे वो ODI हो। तो हमें फुल थ्रॉटल के साथ जाना पड़ेगा। हमें दोनों अपने स्पिनर खिलाने होंगे, अबरार को भी खिलाएं, फैसल अकरम को भी खिलाएं, और फिर सही फैसला करें, जो कंडीशन हो उसके हिसाब से फैसला करें, इसलिए कि आपको ये सीरीज जीतना जरूरी है। कल शाहीन पूरे एतमाद नजर तो आए हैं, और वो उन्होंने PSL में भी इसी तरह कहा था कि एक मैच वो हारे थे गालिबन इस्लामाबाद यूनाइटेड से, तो उन्होंने कहा हम अगला मैच जीतेंगे, फाइनल जीतेंगे। तो इस तरह की अगर रिजॉल्व के साथ, इस तरह की डिटर्मिनेशन के साथ, फुल एग्रेशन के साथ जाएंगे तो आप 2-1 ये सीरीज जीतेंगे। और आपका 2-1 ये सीरीज जीतना आपके कॉन्फिडेंस के लिए, आपकी आगे के क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये सीरीज जीतना भी जरूरी है। सामने ऑपोजिशन ऐसी है कि आप हारने का, ये मैच भी हम हारे तो मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग था, हारना बनता नहीं है। जल्दी से आपको बता दें कि ICC ने T20 वर्ल्ड कप के लिए वेन्यू शॉर्टलिस्ट कर लिए। मेगा इवेंट की मेजबानी भारत और श्रीलंका करेगा। वेन्यूज में अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई शामिल है। कैंडी और कोलंबो भी है। पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगी। ये हम सबको पता है कि 7 फरवरी से 8 मार्च अगले साल ये इवेंट होगा। शाहिद साहब, वेन्यूज के बारे में जो अभी अनाउंसमेंट हुई है, इस पर क्या कहेंगे? वेन्यूज अनाउंस कर दिए, शेड्यूल भी अनाउंस कर दें जल्दी, इसलिए कि अब 3 महीने रह गए। सुना ये है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर IC शेड्यूल भी अनाउंस कर देगा। और जाहिर है भारत को काफी इस मामले में तकलीफ होगी कि उनका एक पूरा टूर्नामेंट उनको श्रीलंका के साथ शेयर करना पड़ रहा है। तो आप जैसी करनी वैसी भरनी। आपने चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान को होस्ट नहीं बनने दिया, तो आपको अब 2 वेन्यूज पे कराना पड़ेगा। और वो अपने जो बेस्ट वेन्यूज होते हैं उनका सिलेक्शन करते हैं। इसी तरह उन्होंने श्रीलंका में कोलंबो में 2 और कैंडी में 1 इवेंट रखा है, 1 वेन्यू रखा है। तो 20 टीमें जाहिर है आपको क्रॉस खिलाना पड़ेगा, इंडिया में भी और श्रीलंका में भी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साथ थे, फॉर्मर कैप्टन सलमान बट हमारे साथ थे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।